स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते रहते हैं कि साहब सीए कितने अटेम्प्ट में बन जाएंगे। और एक बहुत बड़ा क्रूशल इश्यू है, क्योंकि मार्केट में एक परसेप्शन बढ़ा हुआ है कि सीए की एग्ज़ाम बहुत टफ होती है और सीए पास करना बहुत मुश्किल है। तो आज अपन इसी चीज़ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्या सीए वास्तव में टफ है, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगते हैं और क्या करें जिससे कि पहली बार में सीए बन जाएं। ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज आप लोगों को मिल सके। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीए का जो रिजल्ट जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अराउंड 14%, इंटरमीडिएट का लगभग 12-13% और फाइनल का भी लगभग इतना ही रिजल्ट 12-13 के आसपास ही जा रहा है। तो कुल मिला के इतना कम रिजल्ट जो जा रहा है, उससे एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि यार हम सीए में एंट्री लेते हैं तो कितने साल में या कितने अटेम्प्ट्स में हम सीए बन जाएंगे। इसलिए ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि सीए का एग्ज़ाम में जो रिजल्ट जो आता है बेसिकली, उसमें मैंने चीज़ ऑब्जर्व किया है कि दो तरीके के मैंने केसेज ऑब्जर्व करे हैं। दोनों एक्सट्रीम लेवल के हैं कि या तो पहली बार में बन जाता है, पहली बार में उसका फाउंडेशन होता है, पहली बार में इंटर होता है, पहली बार में फाइनल होता है, या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, सेकंड अटेम्प्ट की संख्या बहुत कम है। यानी या तो फर्स्ट टाइम में बन जाओगे या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट लगेंगे, बहुत सारे अटेम्प्ट लगेंगे और फिर भगवान की इच्छा से पास हो गए, मान लो किस्मत से। तो क्या रीज़न है कि जो स्टूडेंट कोई बार, कुछ बच्चे पहली बार में बढ़ जाते हैं, कई बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो अटेम्प्ट का सिलेक्शन। वैसे देखो, एक कॉमन जो है रूल ये है कि लोभ जो है, हर समस्या का जो जड़ है वो लोभ है। कि कोई इंसान लोभ करता है तो ये मान लो कि उसकी समस्या जो है उसको आने वाली है। अब लोभ कोई फाइनेंशियल लोभ भी नहीं होता है कि साहब कोई पैसा बचाने के लिए वो लोभ कर रहा है, केवल फाइनेंशियल लोभ ही नहीं है। अगर मान लीजिए मैं अटेम्प्ट का लोभ करूं, मान लीजिए मेरे को अगला अटेम्प्ट सूटेबल है तैयारी के साथ में, लेकिन मैं सोचूंगा एक अटेम्प्ट पहले दे दूं, क्यों अटेम्प्ट क्यों खराब करूं, वो भी एक लोभ है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अटेम्प्ट्स का लोभ। जैसे फर्स्ट टाइम की बात करूं मैं, बच्चा 12th पढ़ रहा होता है, 11th-12th, और उसका जो फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो है वो मार्च में उसका 12th का एग्ज़ाम होता है और मई जो है उसमें उसका फाउंडेशन का एग्ज़ाम ड्यू हो जाता है। और 12th के एग्ज़ाम के बाद में और जो मई का एग्ज़ाम है उसमें अप्रैल का टाइम मिलता है, और 10 दिन बाद, 10-12 दिन मई के मान लो, तो अराउंड 40 डेज के बाद में उसका एग्ज़ाम होता है। अब वो देखता है कि मैं मई अटेम्प्ट दे लेता हूँ, क्योंकि सितंबर दूंगा तो मेरे 4 महीने खराब हो जाएंगे। तो आधी अधूरी प्रिपरेशन से अगर वो एग्ज़ाम देता है तो वो अटक जाएगा और फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसके लग जाएंगे। तो अगर स्टूडेंट ने 11th और 12th के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी कर ली है, अगर 11th और 12th के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी कर ली, तो इसका मतलब है कि मई अटेम्प्ट सबसे बढ़िया अटेम्प्ट है, क्योंकि मई अटेम्प्ट में कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट ज़्यादातर अपेयर होते हैं वो या तो सितंबर अटेम्प्ट में अपेयर होते हैं या फिर जो जनवरी में होते हैं, और दोनों अटेम्प्ट में कोई क्लियर नहीं कर पाए वो मई एग्जाम में अपेयर होते हैं। या बहुत कम बच्चे जो 11-12 के साथ साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर लेते हैं वो अपेयर होते हैं। तो कुल मिला के वो संख्या नेग्लिजिबल है। मान लो जैसे 1% बच्चा फ्रेशर बैठ रहा है, बाकी 99% रिपीटर बैठ रहा है, तो रिपीटर बच्चे की तो पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। वो फ्रेशर बच्चा अच्छे मार्क्स ले आता है और वो पहली बार में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, और अगले मई में, यानी 1 साल बाद जो मई होती है, उसमें इंटर में भी वही कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे भी रिपीटर बच्चा ज़्यादा होता है, फ्रेशर बच्चा कम होता है। और जो फाइनल है 3 साल बाद, उसमें भी कंपटीशन सबसे कम होता है। तो मई अटेम्प्ट ऐसा है, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना देगा, और अगर आपने 11-12 के साथ प्रिपरेशन नहीं करी और आप सोच रहे हो कि 12th के एग्ज़ाम देने के बाद प्रिपरेशन कर लेंगे, तो कन्फर्म है कि मई अटेम्प्ट को रेयरली बच्चा पास कर पाएगा और बाकी बच्चे फेल हो जाएंगे। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक वो ये मान के चलते हैं कि पास हो जाएंगे, तो पता चलता है कि रिजल्ट के 40 डेज के बाद में फिर सितंबर एग्जाम होती है, तो सितंबर एग्जाम में अटक जाएगा, क्योंकि 40 डेज में क्या तैयारी करोगे। पहली बार ही 40 डेज का टाइम मिला था, अभी 40 डेज का टाइम मिलेगा।
और फिर मई में 40 डेज का टाइम मिलेगा, तो 2-3 अटैम्प्ट देके वो छोड़ देता है। तो वो दूधारी तलवार है मई अटैम्प्ट। तो अगर आप मई अटैम्प्ट देना चाहते हो तो आप ये मान के चलो कि 11th-12th के साथ साथ आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो 11th-12th के साथ साथ देखो हमारा VSI स्कूल है, उसमें 11th-12th के साथ साथ हम CA फाउंडेशन की तैयारी करा देते हैं। तो उन बच्चों को हम मई अटैम्प्ट में बैठा देते हैं, या फिर हमारे शाम को जो क्लास चलती है 4 से 7 में, उसमें हम जो 11th-12th फाउंडेशन का पैकेज लेते हैं उसमें हम 11th-12th के साथ साथ CA फाउंडेशन तैयार करवा देते हैं। तो उस बच्चे को मई में बैठा देते हैं। और अगर कोई बच्चा बाद में आता है कि साहब एग्जाम दे के आया है बोर्ड के एग्जाम के साथ, अब मेरे को मई करा दो, तो हम उसको मना कर देते हैं, क्योंकि जो 40 डेज का टाइम बचा है ना तो उसमें क्लासेज हो सकती, क्लासेज क्या वो एक बार भी पढ़ना चाहेगा तो पढ़ाई नहीं हो सकती, तो वो फिर अटक जाता है। और एक बार अगर बच्चा फेल हो गया, मान लीजिए मई में फेल हो गया, चाहे फाउंडेशन इंटर फाइनल, अब उसका अगला एग्जाम देने पर 40 डेज का टाइम मिलेगा। अब स्टूडेंट फेल इसलिए हुआ है क्योंकि तैयारी नहीं है। अब वो सोचेगी यार मैं तो अगला ही एग्जाम दूंगा 40 डेज के बाद में, वो 40 डेज के बाद एग्जाम देता है और 2-3 बार एग्जाम देके फिर अल्टीमेटली CA को छोड़ देता है। अगर वो वहाँ एग्जाम देने के बजाय एक अटेम्प्ट छोड़ के और तैयारी करेगा तो इसका मतलब है कि उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए और वो पास हो जाएगा। लेकिन वो एक अटेम्प्ट का लोभ बच्चों से छूटता नहीं है, और जो एक अटेम्प्ट का लोभ नहीं छूटता इसकी वजह से वो फिर अटकता रहता है और 3-4 बार एग्जाम दे के छोड़ देता है। इसलिए आप लोग एक तो ये गलती नहीं करें कि जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आपकी तैयारी सफिशिएंट है, कॉन्फिडेंट हो कि हम पास हो जाएंगे, इतनी तैयारी होगी तो एग्जाम दें, अदरवाइज एग्जाम जल्दीबाजी नहीं दें। तो अगर फर्स्ट टाइमर है तो या तो 11th-12th के साथ साथ CA फाउंडेशन की तैयारी करो, तो मई एग्जाम दे दो, और नहीं करते हो तो इसका मतलब सितंबर दो। और जो बच्चा इंटर और फाइनल के एग्जाम दे रहा है और मान लीजिए अटक गया और 1-2 नंबर से अटका, तो कोई बात नहीं कि चलो अगला एग्जाम देते 40 दिन बाद में, क्योंकि लगभग प्रिपेयर्ड है। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर का गैप है तो बेटर है कि उसको एक अटेम्प्ट स्किप करके देना चाहिए, नहीं तो फिर वो पास नहीं हो पाएगा, 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद में छोड़ देगा। दूसरा जो समस्या है वो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में स्टूडेंट क्या करता है कि ICA का मॉड्यूल को लगता है कि यार इसमें मैटर ज़्यादा है और इसको पढ़ना बहुत भारी काम है, और वो शॉर्ट नोट्स में चल जाता है। और शॉर्ट नोट्स में इसलिए जाता है क्योंकि जब आजकल सारा का सारा ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे टीचर्स को ये चाहिए कि यार बच्चा हमसे अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट जब होगा जब वो 10% पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना के देते हैं। जैसे मान लो 1000 पेज का मॉड्यूल है, उसका 100 पेज के शॉर्ट नोट्स बना के दे दिए। अब बच्चों को लगता है यार इतना सा पढ़ना है, और बच्चा उसको पढ़ता है, लेकिन वो कंटेंट पूरा नहीं होता और उसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलते। अब टीचर्स भी क्या करते हैं बेचारे, कि उनकी भी गलती नहीं है। अब बच्चों की डिमांड ये है कि साहब हम तो शॉर्ट नोट्स पढ़ें, तो टीचर क्या करेंगे, अगर उनको कोचिंग चलानी है, पढ़ाना है, तो उसका हम लोग शॉर्ट नोट्स देने पड़ेंगे। हालांकि उनको पता होता है कि इससे रिजल्ट नहीं आता, लेकिन वो पहले अपने सोचेंगे कि स्टूडेंट के सोचेंगे। तो टीचर अपनी सोचता है, स्टूडेंट सोचता है कि कम मैटर पढ़ना पड़ेगा, टीचर सोचता है कि इसको शॉर्ट नोट दे दूंगा तो बच्चे हमसे पढ़ने आ जाएंगे, हमारा काम चल जाएगा, और इस चक्कर में बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती है। लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट जो है उससे रिजल्ट नहीं आते। इसलिए आप चाहते हो कि हम पहली बार में पास करें, आप ICI के स्टडी मटेरियल से पढ़ो। अब जैसे मान लो 1000 पेज पढ़ना, 100 पेज पढ़ना, तो सीधी बात है कि 1000 पेज पढ़ने में आपको जोर तो आएगा, लेकिन रिजल्ट उसी से आएगा। तो ये शॉर्ट नोट्स के चक्कर में एक बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है। तो जिस बच्चे ने ICI के स्टडी मटेरियल से पढ़ा है तो ये मान लो कि आराम से पढ़ लेगा। अदरवाइज क्या कि टीचर्स ने ब्रेन वॉश कर दिया बच्चों का कि यार आप तुम तो पढ़ ही नहीं सकते। अरे भाई जब पढ़ ही नहीं सकते तो ये बताओ ICI को भी लग रहा है ना कि बच्चा पढ़ सकता है, जब तो आपको इतना मैटर दिया है। अगर ICI को लगता है कि इतना नहीं पढ़ सकता तो इतना मैटर देता ही नहीं। तो कुल मिला के ये जो मार्केट में ब्रेन वॉश हो रहा है, इसकी वजह से बच्चे शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। इसलिए आप चाहते हो कि पहली बार में CA बने तो ICI के स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, और ये कन्फर्म है कि 4-5 बार रिवीजन कर लिया ना आप लोगों ने, तो कुल मिला के एग्जाम में 2 बार रिवाइज करके जाओगे आप 1000 पेज का भी, ये करना है। अदरवाइज आपको अटेम्प्ट लगते रहेंगे, फिर अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन बैंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कारण क्या है कि फैकल्टीज ने RTP, MTP, सेट सबको कंपाइल करके क्वेश्चन बैंक बना लिया। और क्वेश्चन बैंक बनाने का मतलब ये हो गया ICI स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चन दे रहे हैं उससे 4 गुना क्वेश्चन हो गए।
अब पता चलता है कि ये स्टूडेंट उन क्वेश्चन बैंक को करता है तो आधे चैप्टर का रिवीजन भी नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि वो आधे चैप्टर में से लिखने की पोजीशन में है। और वो क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बजाय आईसीआई स्टडी मेटल के सारे क्वेश्चन ढंग से कर लेता है, कंसेप्ट रेडी कर देता है, तो उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी और जो क्वेश्चन भी एक ढंग से कर लेगा और पूरी चैप्टर कवर कर लेगा, तो उससे पास हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बैंक का लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसलिए आप चाहते हो कि भाई मेरे को पहली बार में करना है, तो आप क्वेश्चन बैंक करने के बजाय आईसीआई के स्टडी मेटल पे फोकस करो। आईसीआई का स्टडी मेटल आपका उसके पूरे क्वेश्चन कर लिए, कंसेप्ट समझ लिए, उसके बाद टाइम बचा तो 2-3 आरटीपी एमटीपी देख लो, कोई क्वेश्चन बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक का प्रमोशन क्यों होता है? सिंपल जी बात है, क्वेश्चन बैंक तो बुक है, बुकें बिकती है, तो इसका मतलब है कि बेचते हैं ना, कोई चीज़ हार्मफुल है कि नहीं है ये मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो मार्केट में दारू बिकती है, अब दारू नुकसान तो करती है ना, सबको पता है, लेकिन फिर भी बिकती है ना, सैलरी बेच रहा है, प्रॉफिट कमाना उसको। इस तरीके से टीचर्स जो है वो शॉर्ट नोट्स बेच रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बेच रहे हैं क्योंकि उसको पैसा कमाना है, क्वेश्चन बैंक बेच रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना है, तो वो तो होगा ही होगा। तो कुल मिला के खोजना तो खुद को ही पड़ेगा। तो अगर वो क्वेश्चन बैंक के बजाय आईसीआई स्टडी मेटल के क्वेश्चन करेगा तो पूरे चैप्टर करने की पोजीशन में आ जाएगा, पूरे 100 में से करके आएगा, 100 मार्क्स में से करके आएगा। और अगर मान लीजिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया तो आधे चैप्टर नहीं कर पाएगा, तो आधे में से करके आएगा। तो कुल मिला के यहाँ भी पूरा मैटर बच्चा पढ़ नहीं पाता। इसलिए अगर आप लोगों को चाहते हैं कि भाई हम पहली बार में सीए बने, तो इसका मतलब है कि आपको आईसीआई के स्टडी मेटल के ही क्वेश्चन करने हैं। टाइम बच गया तो 1-2 आरटीपी एमटीपी कर लो, ये क्वेश्चन बैंक को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। और आप चाहते हो कि साहब मल्टीपल लगे तो फिर कोई बात नहीं। एक है कि कुल मिला के ये सारी की सारी जब चल रही होती है तो उसमें एक ये भी आता है कि साहब हम सलाह किससे ले रहे हैं। अब अक्सर क्या करता है कि स्टूडेंट सलाह किससे लेता है? जो पुराना स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट से। अब ओल्ड स्टूडेंट्स में भी 90% को तो फेल होना है, तो हमने उनसे सलाह ले ली जो खुद फेल होने वाले हैं, तो उन सलाह के बेसिस पे चलेंगे तो जो है गलत ही आएगा। अभी मेरे पास 4-5 महीने पहले एक स्टूडेंट आगे गया कि सीए इंटर में वो रैंक था, वो मेरे से पढ़ा हुआ था, फाइनल में वो आर्टिकलशिप में गया, वहाँ कहा ऐसा ऐसे पढ़ना है। तो कि मेरा मोस्ट सीनियर पर्सन है, उसने मेरे को सलाह दी कि यार ऐसे पढ़ना है। मैं उसके साथ पढ़ना चालू कर दिया और के आज मतलब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें मेरा वो 3 साल वाला सीनियर भी एग्ज़ाम दे रहा है, 2.5 साल वाला सीनियर भी दे रहा है, 2 साल वाला सीनियर भी दे रहा है, और मेरा 6 महीने जूनियर भी दे रहा है, साल भर जूनियर भी दे रहा है, 12 में जो है मैं भी दे रहा हूँ। 8-8 पीढ़ी 10-10 पीढ़ी एग्ज़ाम दे रही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो एक सलाह गलत मिली हुई है उसी तरीके से वो सारी सलाह आगे जाती आ रही है, और वो कुल मिला के वो क्योंकि उस तरीके से या उस रास्ते से पास तो हो नहीं सकते, तो फिर वो चीज़ चलती रहती है। तो कुल मिला के आप लोगों को खुद को लॉजिकल सोचना है कि भाई आईसीआई ने जब दिया है तो आईसीआई की डिमांड क्या है, उसकी डिमांड समझनी पड़ेगी। मार्केट में जो दूसरों को देख के अगर काम करोगे तो उससे पर्पज सोल्व नहीं होगा। तो जो अपने दिमाग से चलेगा वो पहली बार में पास होगा, और अगर मान लीजिए दूसरों के दिमाग से चलेगा तो उसको बार बार अटेम्प्ट लगेंगे। आप लोगों को कुल मिला के 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है पहली बार में करना चाहते हो तो, अदरवाइज फिर अटेम्प्ट की लिमिटेशन नहीं है। क्या क्या है? पहली चीज़ तो है कि उसी अटेम्प्ट में अपेयर हो जिसमें आपको लगता है कि फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं पास हो जाऊंगा, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं देना। लेकिन कॉन्फिडेंस लेने के चक्कर में टाइम भी वेस्ट नहीं करना। आप एक शेड्यूल्ड फिक्स करो और एक रीजनेबल टाइम दो, उस टाइम में डीपली लगकर स्टडी करो। एक तो ये करना है। दूसरा है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट नहीं पढ़ने, आईसीआई के स्टडी मेटल से पढ़ना है। तीसरा है कि आपको प्रैक्टिकल में क्वेश्चन बैंक नहीं करना, आईसीआई का स्टडी मेटल के क्वेश्चन करने हैं, उसी कंसेप्ट को समझना है। और चौथी चीज़ जो है वो सलाह उन लोगों से लो जो पहली बार में पास हुए हैं, अदरवाइज जो अटेम्प्ट लगा के पास हुए हैं कुल मिला के उस सलाह के बेसिस पे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे तो पहली बार में सीए बन जाओगे, अदरवाइज तो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाएंगे, अल्टीमेटली सीए छोड़ना ही पड़ता है। तो या तो पहली अटेम्प्ट में सीए बन जाते हैं या फिर बहुत सारे अटेम्प्ट लगते हैं, दो चीज़ें बीच का नहीं है, यानी सेकेंड अटेम्प्ट में होने वाले बहुत कम होते हैं। थैंक यू।